ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, फंक्शन समझ में आता है? फंक्शन हम लोग डोमेन और रेंज किसका निकालते हैं बताओ? डोमेन और रेंज किसका निकालते हैं हम लोग? हाँ। हाँ। अच्छा, मान लो कि ये क्या है, दिया हुआ फंक्शन है कि नहीं बताओ? हाँ, फंक्शन है कि नहीं ये वाला? जो ग्राफ दिया हुआ है वो फंक्शन है कि नहीं? तो हम क्या करते हैं कि जो भी फंक्शन रहता है उसका इक्वेशन लिखते हैं। जैसे कि ये क्या है, y=x² + 3x + 5, ये क्या है? फंक्शन है। समझा? तो इसमें क्या, ये फंक्शन क्या बताता है बताओ? फंक्शन फंक्शन हमको एक्स और वाई में रिलेशन बताता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते रिलेशन फंक्शन पढ़ते हैं ना, तो एक्स और वाई में रिलेशन बताता है, मतलब ये जो फंक्शन है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिलेशन बता रहा है हमको। मान लीजिए ये तो अलग इस फंक्शन का इक्वेशन नहीं है, हम एक फंक्शन का इक्वेशन ये मान लिए, ठीक है, ये वाला एक फंक्शन का इक्वेशन है। अब डोमेन और रेंज किसको बोलते हैं? तो मान लो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो एक्स एक्सिस में जितना भी चीज़ आएगा ये फंक्शन के अंदर में रहना चाहिए, ठीक है। ये फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक ख़त्म हो रहा है ना, यहाँ तक। तो यहाँ तक जितना भी एक्स एक्सिस में जितना भी वैल्यू आएगा ना यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में, ये क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। और वाई एक्सिस में जितना वैल्यू होगा यहाँ से यहाँ तक वो क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि कोई भी फंक्शन होता है वो डिफाइन है कि नहीं किसी भी चीज़ में, वो हमको देखना रहता है, ठीक है। जैसे कि हम y = √x लिए हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन किस किस चीज़ में डिफाइन है, मतलब हम x का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं यहाँ पे बताओ आप? दिख रहा है ना? तो x का वैल्यू इसमें हम क्या क्या रख सकते हैं? हाँ। और माइनस वाला क्या नहीं रख सकते हैं? माइनस वाला। तो यहाँ देखो, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, देखो जो चीज़ में हम रख सकते हैं ना एक्स के जगह पे, वो हम लोग का डोमेन हो जाता है। तो डोमेन क्या होगा, देखो कि डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो से लेके, जीरो रख सकते हैं तो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये डोमेन हो गया, ठीक है। अभी हम लोग डोमेन पहले देखेंगे, तो आगे देखते हैं कुछ सवाल। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो, इसका भी डोमेन, ये फंक्शन है, इसका ये डोमेन हो गया यहाँ से यहाँ तक का, और ये रेंज हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, एक तो सवाल लिखते हैं पहले कि f(x) = 1/mod x² - 4, ठीक है। इसका डोमेन बताओ, कैसे पता करेगा बताओ? इसका डोमेन निकालने के लिए बोल दिया जाएगा, तो कैसे निकालेगा? हम्म। हम्म। देखो डोमेन का मतलब क्या हुआ कि एक्स का वैल्यू जो है वो हम क्या रखेंगे कि फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन होता है ना, फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना? हाँ। तो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, मतलब हम एक्स के जगह में कोई भी वैल्यू रखेंगे तो फंक्शन में एरर, मतलब गलती नहीं होना चाहिए, फंक्शन कंप्लीटली सही होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या एक्स का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं क्या हम? हाँ। नहीं रख सकते हैं कुछ भी। नीचे देखो, मान लो 1/0 रखेंगे, ठीक है। मान लो एक्स का वैल्यू हम 2 रखते हैं, ठीक है। तो अगर एक्स का वैल्यू रखें हम 2, तो ले लेते हैं, ठीक है, इसको पहले। हाँ। -2 और 2 छोड़ के ना,
तो ऐसा क्यों? सबसे सबसे पहले हमको पता रहना चाहिए कि फंक्शन किस चीज़ में डिफाइंड है, ठीक है। जब भी डोमेन निकालने के लिए बोलेगा ना, तो सबसे पहले पता करना कि फंक्शन किस चीज़ में डिफाइन है, ठीक है। तो हमको कितना नहीं आना चाहिए? 1/0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ नहीं आना चाहिए। अब देख रहे हैं नीचे x² - 4 है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? x² - 4 किसके बराबर नहीं आना चाहिए? 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। हाँ, समझ में आया ना? अब देखते हैं कि x² - 4 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे कि अगर मान लेते हैं कि x नीचे वाला 0 होता, ठीक है। x² - 4 बराबर अगर 0 आ रहा है, तो x का वैल्यू क्या रखेंगे कि 0 आएगा? तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखें x² = 4, तो x का वैल्यू क्या आया? +- 2 आया। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया ना? अब ये चीज़ हमको नहीं रखना है, ठीक है। ये चीज़ अगर इसके अलावा अगर हम रखेंगे कोई भी चीज़, तो वो फंक्शन वैलिड होगा, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा बताओ तो? अब बताओ डोमेन क्या लिखेंगे इसको, बताओ। हाँ, नहीं, -∞ से लेके 2 तक, ठीक है। -2 तक, ठीक है। यूनियन -2 से लेकर के 2 तक, ठीक है। फिर यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ऐसा हम काहे लिखे बताओ अब? देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए? नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। बराबर 0 नहीं आना चाहिए, ठीक। हम x के जगह पे ऐसा वैल्यू को हटा दे रहे हैं, मतलब -2 को हटा दिए, ठीक है। क्या चीज? नहीं, उसे इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करते हैं, इन्फिनिटी से पहले वाला तक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो यहाँ से हो गया 2 को हम हटा दिए यहाँ से, ठीक है। 2 को हटा दिए हैं। अब देखो, फिर यहाँ क्या किया? यूनियन -2 और 2 को हटा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके बीच का जो चीज़ रहेगा -2 के बीच का, वो सब चीज़ हम रख सकते हैं इसमें, ठीक। अब यूनियन 2 से लेके हम इन्फिनिटी 2 को फिर हटा दिए हैं यहाँ पे, और इन्फिनिटी तक। तो इसका डोमेन हो गया वही चीज़, ठीक है। तो इसका डोमेन पूछेगा तो ऐसा लिख सकता है -∞ से -2 तक, ठीक है, पहले तक। यूनियन -2 के 2 और 2 के बीच भी तो रहेगा कुछ चीज़, आएगा कि नहीं बताओ? आएगा ना? वो लेना है। फिर 2 को हटा के 2 से, मतलब उसके बाद से इन्फिनिटी तक रखना है, ठीक है। तो ये इसका डोमेन हो जाएगा, ठीक। समझ में आया? आगे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अभी, ठीक ना। अगला उदाहरण देखते हैं। अब इसको तुम बताना थोड़ा सा हमको, ठीक है। f(x) = 1/x² + 4x + 3, ठीक है। इसका डोमेन क्या होगा बताओ? क्या करना होगा इसके लिए बताओ? हम्म, कुछ भी रख सकता है। कैसे रख सकता है? सबसे पहले देखो, चेक क्या करना तुमको। देखो ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना बटा में नीचे, ठीक है। नीचे वाला वेरिएबल रहेगा, तो चेक करना है कि तुम्हारा नीचे वाला क्या, x² + 4x + 3, ये जो क्या नहीं आना चाहिए? 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, पता है ना। नीचे वाला 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो अब इसको तुम क्या करो कि 0 के बराबर नहीं आना है, तो अगर ऐसे सोचना है कि क्या रखेंगे x में कि 0 आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए तुम ऐसे कर लो, x² बराबर +4x + 3 बराबर 0, 0 से बराबर कर दिए, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज कर देते हैं, ठीक। समझ में आ रहा है? हाँ, तो यहाँ इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो कैसे आएगा? x² +
3x+x+3 बराबर 0 आया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर अब देखो x × x+3 + 1 × x+3 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे तो x+1 आया और x+3 बराबर 0। तो यहाँ पे तुम बोल रहा था कुछ भी रख सकते हैं, x का वैल्यू -1 आ रहा है और -3 आ रहा है। अगर ये दो चीज़ रखेगा तो ये 0 आ जाएगा नीचे, समझा। यहाँ पे रख के देखते हैं, यहाँ पे जैसे x का वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है। तो x² +4x+3 है, तो इसके जगह में -1 रखते हैं, ठीक है। -1 का स्क्वायर -4 +4 × -1 + 3, ठीक है। तो -1 नहीं, ये 1 आ जाएगा, -4 + 3। अब बताओ कितना आया, -4 +4 आया, क्या आया, 0 आया। तुम बोल रहा था कुछ भी रख सकते हैं, अगर इसमें -1 रखेंगे तो नीचे 0 आ जा रहा है, तो डोमेन में आना चाहिए वो कि नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अब उसी तरह से मान लो कि 3 को रख के देखते हैं, ठीक है। ठीक, समझ में आ रहा है। अब 3 नहीं रखाएगा, समझ में आया ना, किसी ने रखाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया रहेगा तो क्या करना है कि नीचे वाला जो रहेगा ना उसको 0 से पहले बराबर करके देखना, ठीक है। हाँ, -3 नहीं रखाएगा तो उसको सबसे पहले क्या करना है कि 0 से बराबर करके देखना। अगर 0 से बराबर करने में कोई x का कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है, तो समझ जाना कि x का वही चीज़ रखेंगे तो 0 0 आएगा, ठीक है। उस चीज़ को हटा देना है, ठीक है। हैं, अब इसका डोमेन डोमेन कैसे लिखेंगे, हमको पूरा इसमें से सब चीज़ को हटा देना है, बस -3 -1 को हटा देना है। तो -∞ से -1 तक आएगा, ठीक है। समझ में आया ना। हेलो, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे माइनस ∞ से -3 तक, ठीक है। यहाँ का 3 पहले आता है, ठीक। यूनियन फिर -3 से -1 तक, समझ में आया। -3 और -1 को हटा दिए हैं, समझ में आ रहा है ना। अब यूनियन फिर -1 से ∞ तक, ये हो गया। यहाँ तक समझ में आया, समझ में आया ना कैसे किए सब। देखो -∞ और -3 का मतलब क्या हुआ कि -∞ को छोड़ के माइनस, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों को छोड़ के बीच वाला सब चीज़ आएगा, ठीक है। अब -3 यूनियन देखो, -3 और -1 का मतलब क्या हुआ, मान लो कि नंबर लाइन है, ठीक है। -3 है और -1 है, ठीक है। तो ये दोनों को छोड़ के इसको हटा के बाकी इसके बीच में जो भी चीज़ आएगा सब चीज़ हम रख सकते हैं, सब वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, तो उसी को हम डोमेन में लिख देंगे, तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिख दिए। इस तरह से यूनियन मतलब जहाँ समझ में करता है, और इस तरह से लिखे। यूनियन मतलब समझता है ना कि सबको साथ में ले लेना है, ठीक है ना। आगे हम एग्जाम्पल देते हैं दूसरा, ठीक है, उसको बताना कैसे करना है। f(x) बराबर √² प्लस 5x - 6। इसका डोमेन बताओ कैसे होगा, निकाल लेगा। अच्छा, इसको कैसे सोचेगा बताओ, सोच के बताओ कैसे करना है, बताओ पहले। फैक्टराइजेशन कैसे करेगा बताओ, पहले सबसे पहला स्टेप क्या करेगा बताओ इसमें। निकालो तुरंत, निकाल के बताओ।
क्या चीज़ नहीं आना चाहिए? -2 -3 नहीं आना चाहिए। कैसे निकाला है, कैसे किया है? देखते हैं -2 -3, -2 -3 ना, तो हम इसको रख के देखते हैं, ठीक है। तो -2 के स्क्वायर प्लस 5 -2 -6, ठीक ना। कितना आएगा? 4 + 5, ठीक है। -2 -6 है ना, यहाँ प्लस में है ना, माइनस में है, ठीक है, माइनस में। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, रुक जाओ। ये वाला चाहिए, यहाँ देखो, 4 - 5, ठीक है, प्लस 6 दूना 12 आएगा। हाँ, गलती हो गया। 2 और 3, ठीक है, हम 2 रख के देखते हैं, ठीक है, 2 रख के देखते हैं। तो अगर 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 -6, 4 + 10 -6, कितना हो जाएगा? 14 -6। तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, तो इसको रख सकता है इसके अंदर, तो पॉजिटिव वैल्यू रह ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ कैसे करना है, ठीक है, इसको समझा रहे हैं, आगे वाला बनाना। सबसे पहले क्या करना है कि रूट के अंदर क्या होता है? माइनस नहीं होता है, ठीक है, रूट के अंदर माइनस नहीं हो सकता है, ठीक है, ये सही नहीं होगा। -1 रूट के अंदर -5 लिखेंगे, ये सब क्या है? गलत है, ठीक है कि नहीं? तो हमको क्या ध्यान देना है कि जो रूट के अंदर क्या चीज़ है, कौन सा फंक्शन दिया हुआ है? x² प्लस 5x - 6, ये दिया हुआ है। ये चीज़ क्या रहना चाहिए? 0 से बराबर या फिर बड़ा रहना चाहिए, ठीक है। क्या है कि 0 से नीचे वाला तो माइनस में चला जाएगा, तो ये क्या रहना चाहिए? 0 से बड़ा रहना चाहिए या फिर 0 के बराबर रहना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करके देखते हैं। 0 से हम बराबर कर रहे हैं +5x - 6, ठीक है, बराबर 0। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा फैक्टराइज करने पे, बताओ? हाँ, इसको अगर फैक्टराइज करेगा ना तो कितना आता है वैल्यू, बताओ? x+3 × x+1 आता है। समझ में आया? नहीं नहीं, x+1 नहीं आएगा, बताओ कितना आएगा? कितना आएगा, बताओ? कितना आएगा? तो x² माइनस देखो क्या आएगा ना, इसको देखो ऐसे करो, x² + 6x - x प्लस -6x बराबर 0, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, बताओ? तो कितना आएगा? x बाहर ले लिया तो x + 6 -1 × x + 6, ठीक है, बराबर 0। अब देखो x -1 और कितना आ रहा है? x + 6 बराबर 0। तो x का वैल्यू 1 आया और कितना आ रहा है? -6 आ रहा है, ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ देखते हैं, मेरा इतना वैल्यू आया, ठीक है। अब x का वैल्यू 1 अगर इसमें रखते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1 - 6, तो कितना आता है? 1 + 5 - 6 मतलब 6 - 6 मतलब 0 आ रहा है, ठीक है, समझ
समझ में आया? जीरो रह सकता है इसके अंदर कि नहीं? इसके अंदर हम यहाँ क्यों ऐसा किए, समझ में आया? हैं? अरे देखो यहाँ सबसे पहले देखो, ये फंक्शन अंडर रूट में दिया हुआ है। अंडर रूट के अंदर में क्या नहीं रहना, माइनस नहीं रहना चाहिए? माइनस रहना चाहिए कि नहीं? तो क्या है फंक्शन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 है ना? मतलब ये फंक्शन जीरो से बड़ा रहना चाहिए या फिर जीरो के बराबर रहना चाहिए। तो वही किए हैं हम। यहाँ पे हम जीरो से बराबर करके देखें तो क्या है, एक्स का वैल्यू 1 आया, फिर -6 आया, ठीक है। तो इसका डोमेन में क्या होगा बताओ तो? एक्स का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो जीरो आता है, ठीक है। अगर एक्स का वैल्यू 1 रखने पे जीरो आ रहा है तो हमको डोमेन में क्या होना चाहिए बताओ? इसका डोमेन आना चाहिए, डोमेन में आना चाहिए कि -इन्फिनिटी से, ठीक है, कितना तक जाएगा? माइनस 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 6 तक। 6 को भी, हाँ 6 को इंक्लूड कर रहे हैं। क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? क्योंकि जीरो आ सकता है रूट में, ठीक है। अब फिर यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक आएगा। समझ में आया यहाँ तक? समझ में आ गया ये वाला? आगे देखते हैं, दूसरा सवाल करते हैं। f(x) बराबर 1/, इसका निकाल के बताओ हमको। 1/√x - 2 के स्क्वायर, बताओ। कितना का बताओ जल्दी। टू छोड़ के क्या किया इसमें बताओ, इसमें कैसे चेक करना है बताओ, इसमें क्या चेक करना है बताओ। इसमें देखो यहाँ पे, इसमें रूट भी है और एक बटा, ठीक है ना, नीचे बटा में है, ठीक है। तो ये नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये आना नहीं चाहिए, ठीक है। समझ में आया ना कि नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, मतलब इसमें एक्स का वैल्यू हम ऐसा रखना है कि जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। जीरो आएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया है? और क्या नहीं आना चाहिए कि एक रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। अगर एक्स का वैल्यू हम कुछ भी रखें ऐसा कि माइनस ना आए, क्या करना होगा उसके लिए? x - 2 के होल स्क्वायर क्या होना चाहिए? जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो अब जीरो से बड़ा देखते हैं तो क्या आएगा, x - 2 इंटू x - 2 ग्रेटर देन जीरो। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है? x कितना से बड़ा आना चाहिए? 2 से बड़ा आना चाहिए कि नहीं? तो कितना से कितना हो जाएगा? 2 को छोड़ के सब चीज़ आना चाहिए, समझा? डोमेन क्या हो जाएगा इसका? -इन्फिनिटी से 2, ठीक है। समझ में आया? फिर कितना तक जाएगा? यूनियन 2 से, हेलो, तो इसका डोमेन क्या हो जाता है? यहाँ तक समझ में आएगी? -इन्फिनिटी से 2 आता, फिर यूनियन 2 से इन्फिनिटी तक जाता। फंक्शन क्या था? 1/√x - 2 का होल स्क्वायर, यही था ना। इसका डोमेन समझ में आ गया ना कैसे निकालना है? अच्छा, डोमेन समझ में आ रहा है ना कि निकालना कैसे, सब चीज़। आगे और क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। ठीक, अगला सवाल है कि एक ठो ऐसे है, मान लो 1/(x
एक्स माइनस रूट एक्स प्लस टू, इसका है निकालना, ठीक है, डोमेन। इसका कैसे निकलेगा बताओ। देखो यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी नहीं रख सकता, यही तो फिर गलती सोचता है, समझे, तुम समझ नहीं रहा। यहाँ देखो नीचे क्या बटा में दिया हुआ है ना ये, हाँ, तो क्या होना चाहिए, नीचे वाला क्या जीरो नहीं होना चाहिए ना, मतलब नीचे जो दिया एक्स माइनस एक्स प्लस दो, इसका वैल्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए, अगर कितना भी एक्स का कुछ भी रखे तो जीरो कभी नहीं होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है, एक्स प्लस दो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, कभी माइनस नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना, हैं? तो यहाँ देखो, तो ये क्यों एक्स प्लस तो जीरो नहीं होना, माइनस नहीं होना चाहिए बताओ, क्या है कि रूट के अंदर है, ठीक है। अगर एक्स का वैल्यू हम -5 रखेंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा, ठीक है। तो ये वैलिड नहीं होगा, या -5 सही होगा बताओ, -3 वैलिड होगा कि नहीं, नहीं होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू क्या आना चाहिए हमेशा, -2 से बड़ा आना चाहिए, समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। -2 से क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए, और जीरो के बराबर भी नहीं आना चाहिए, ये चीज कर रहा है। अब देखो यहाँ पे, जैसे कि अगर 2 को अगर रखा जाएगा इसके अंदर, ठीक है, ये इसके अंदर 2 को अगर रखते हैं हम, तो कितना है, 2 माइनस 2 प्लस 2, तो कितना आएगा, 2 माइनस 2 आएगा बराबर 0 आएगा। यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ देखो ये वाला क्या आ रहा है, 0 आ रहा है 2 रखने पे, नीचे वाला, तो ये नहीं आना चाहिए ना। तो इसमें क्या, 2 को भी नहीं रख सकते हैं, तो डोमेन में क्या होगा बताओ, क्या क्या को हटाना है, -2 और 2 को हटाना है, ठीक ना। देखो क्या क्या को हटाना है बता रहे हैं, डोमेन में -2 को हटाना है, तो -2, इसके बीच वाला को रख सकते हैं, 2 को रखना है, ठीक है। अब 2 से आगे इन्फिनिटी तक कुछ भी रख सकते हैं, समझ में आ रहा है यहाँ तक, कैसे किया, समझ में आया, ठीक है। एक और सवाल देते हैं, देखो आगे क्या है, एफ एक्स बराबर log x प्लस 3, ठीक है, x प्लस 3 माइनस ये है -5 है, इसका बताओ क्या होगा। बताओ। हम्म, देखो यहाँ पे ये log होता है ना, ये नेगेटिव कभी नहीं आता है, ठीक है, इसीलिए हम इसको मॉड लिखते हैं, ठीक है। तो हमको क्या चेक करना है, बस यही चेक करना है कि x का वैल्यू हम क्या रखेंगे कि ये नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कर ले, x प्लस 3 कितना नहीं आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है, मतलब x से ज़्यादा आना चाहिए, मतलब x प्लस 3 हमेशा 0 या 0 से ज़्यादा आना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो x कितना क्या आना चाहिए, -3 से ज़्यादा आना चाहिए, समझ में आया। तो क्या होगा बताओ, अगर हम x का वैल्यू -3 से कम रखते हैं, अगर मान लो कि कितना है,
-3 से कम क्या होगा, -4 आ जाएगा ना, +3 तो -1 आएगा ना, माइनस नहीं आना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा बताओ, डोमेन आ जाएगा मेरा कितना आ जाएगा, -3 से इन्फिनिटी तक आएगा। -3 को इंक्लूड नहीं करना, जीरो और ये नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं बताओ, हाँ। अरे -4 हम क्या बोले कि देखो लॉग जो रहता है ना, यहाँ पे जीरो माइनस नहीं रख सकते, ठीक है, -0 ये सब नहीं रखना है, ठीक है। तो हम क्या बोले कि जैसे कि यहाँ पे हम क्या किए कि x+3 किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो, तो हम इसको ये इक्वेशन को सॉल्व कर दिए, ठीक है, ऐसे करके। x क्या आया, x 3 से बड़ा आना चाहिए, ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब अगर 3 से छोटा हम लेते हैं कोई भी चीज़, -4 को ले लिए, ठीक है, मान के चल रहे हैं, ठीक है। उसको अगर x की जगह में रखें तो कितना आया बताओ तो, -4 और +3, -1 आया, ये नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा इसका, -3 से लेकर के इन्फिनिटी तक आएगा, समझा, नहीं समझ में आया, आ गया ना। अब देखो, हाँ, अब देखो रेंज, ठीक है, रेंज किसको बोलते हैं बताओ। मान लो कि y बराबर x² ये है, ठीक है। तो इसका रेंज क्या होगा, कैसे पता करेगा बताओ, रेंज किसको बोलते हैं। रियल सेट का सेकंड एलिमेंट कैसे होगा बताओ, कैसे होगा बताओ। यहाँ देखो, देखो ये क्या है बताओ, sin x का एक फंक्शन है ना। तो मान लो इसको कैसे लिखेंगे बताओ, y बराबर sin x लिख दिया, ठीक है। अब देखो x का जो वैल्यू है, y जो मैक्सिमम वैल्यू होता है इसका कितना होता है, 1 होता है, हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखो x का वैल्यू तो कुछ भी रख सकता है, काहे कि x एक्सिस ये वाला है, ये वाला y एक्सिस है ना। तो ये फंक्शन आगे तक बढ़ते जाएगा ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। एक्स का वैल्यू कुछ भी रख सकता है, मतलब कुछ भी मतलब रखने का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा इसमें डोमेन क्या होगा, डोमेन, डोमेन का मतलब क्या हुआ कि एक्स का वैल्यू हुआ, वो क्या होगा तुम्हारा रियल नंबर होगा, समझा, हाँ। रियल नंबर कैसे होगा कि एक नंबर लाइन है, उसमें जितना सारा नंबर होगा क्या होगा, रियल होगा, ठीक है। वो सब उसके जगह पे तुम कुछ भी वैल्यू रखेगा तो y का वैल्यू क्या होगा बताओ, y का वैल्यू जैसे कि x के जगह में हम y का वैल्यू कितना 1 कब होता है बताओ, साइन का वैल्यू, थीटा का वैल्यू कितना रखते तो 1 आता है, 90 के जगह में 1 आता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या हो सकता है बताओ साइन का, y का, y का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है मिनिमम, मिनिमम क्या हो सकता है, जीरो कैसे, -1 हो सकता है। देखो यहाँ पे ग्राफ कैसे जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है ना, सबसे नीचे वाला वैल्यू कितना है, -1 पे है,
सबसे ऊपर वाला वैल्यू कितना पे 1 पे है, तो रेंज इसका यही ना हो गया। इसी दोनों के बीच में वैल्यू आएगा ना, कि इसी दोनों के बीच में वैल्यू आएगा, उसी को बोलते हैं रेंज। तो इसको रेंज लिखेंगे, कितना हो जाएगा, रेंज हो जाएगा हमारा -1 से लेकर के 1 तक। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जितना भी वैल्यू आएगा -1 और 1 के बीच में आएगा, समझा। यहाँ तक समझ में आ गया। देखो x का वैल्यू, अगर x का वैल्यू यहाँ पे कुछ लिया, ठीक है, x का वैल्यू अगर यहाँ पे कुछ लिया, यहाँ पे, अरे यार देखो ऐसे, ये फंक्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है, ठीक है। y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। अगर x का वैल्यू यहाँ पे कुछ ले लिया मान लो, तो उसका वैल्यू यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे लेगा तो y का वैल्यू ये आएगा उसका। अगर यहाँ पे कुछ लिया, यहाँ पे x का वैल्यू कुछ लिया तो y का वैल्यू ये होगा, यहाँ पे लिया तो y का ये होगा। तो मैक्सिमम पहुँचेगा तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और उसके आगे जाएगा तो फिर घटने लगेगा, मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू आया 1, ठीक है, और सबसे कम वैल्यू आया -1। तो ये उसका हो गया रेंज, हो गया। यहाँ कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -1 से लेके 1 तक इसका रेंज आ जाएगा, ठीक है। ये 1 को भी इंक्लूड किया जाएगा। अब देखते हैं, सवाल देते हैं, ठीक है। एक तो सवाल था f(x) बराबर -x² + 6x + 5, इसका रेंज कैसे निकालेगा बताओ। हम्म? बताओ रेंज कैसे निकालेगा। इसको फैक्टराइज करो, ठीक है। हम मान लो माइनस को हम बाहर निकाल दिए, तो x² + 6x + -5 ये होगा। अच्छा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, x² - 6x माइनस, अरे एक मिनट रुको, देखो इसको हम इस तरह से लिख सकते, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम 9 + 5, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है कि नहीं बताओ, लिख सकते हैं ना। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, -(x - 3) का स्क्वायर होगा +14। यहाँ तक समझ में आया। इसको हम ऐसा लिख दिए हैं, ठीक है। इसको फैक्टराइज करने के लिए, इसको छोटा फॉर्म में लिखने के लिए हम 9 इस तरह से लिखे हैं। इसको सॉल्व करेगा तो वही आएगा ऊपरे वाला, समझा। हम्म देखो इसको सॉल्व करके हम बताते हैं, इसको सॉल्व करके बताते हैं। x² माइनस बाहर आएगा, ठीक है, x² + 6x, अरे नहीं, इसको सॉल्व, माइनस है x² - 6x - 9, ठीक है, नहीं +9 आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये गलती है, प्लस है, ठीक है, तो +9 आया, ठीक है। +9 + 5 ये वाला हम लिख दिए बाहर वाला दो को। तब इसको करेंगे तो -x² + 6x - 9 + 5, ठीक है, -9 + 9 + 5 ये होगा ना, ये वाला हटा दे रहे हैं, ठीक है, +5, ठीक है। ये 9 तो कट जाएगा, तो वही चीज़ ना आ जाएगा, ये वाला चीज़, समझा। समझ में आया। बताओ, यहाँ तक समझ में आया।
देखो इसको हम सॉल्व करेंगे अगर मान लो ठीक है, इसको अगर हम इसको इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे देखो -x² -6x+9 ये है, समझ में आया। ये दो को लिख देते हैं, +9+5 बाहर वाला लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, माइनस को हटा देते हैं, ठीक है, ब्रैकेट को, तो -x² +6x -9 +9 +5 ये आएगा, तो ये 9 कट जाएगा, तो क्या आया, -x² +6x आया। तो ये वाला कौन सा चीज़ है, ये वाला है। हाँ, तो वही चीज़ लिखे, इसी चीज़ को हम इस तरह से एक्सपेंड किए, इस तरह से किए हैं ताकि हमको इस फॉर्म में लिख सके, ठीक है, आसानी होगा हमको रेंज निकालने में, समझ में आया। अब देखो रेंज क्या हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे देखो इसमें अगर कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव आएगा। कैसे नेगेटिव, क्या कि माइनस लगा हुआ है, दिख रहा है ना। इतना कि इधर कुछ भी वैल्यू, अगर एक्स का हम कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो माइनस आएगा, समझ में आया। तो इसका रेंज किस तरह से लिखेंगे, -∞ और जाएगा कहाँ तक, अगर मान लो 0 आ गया, ठीक है ना, अगर 3 रख दिए तो 0 आ गया, कितना बचेगा, 14 तो बच जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा मेरा, 14 आएगा, समझ में आया। यहाँ समझ में आया कि नहीं बताओ। ये y बराबर तुम्हारा ये वाला y का वैल्यू है, y बराबर -x-3 का स्क्वायर है +14 है, ठीक है, ये ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, इफेक्ट थ्योरम में तो अब सोचो कि तुम x का वैल्यू कुछ वो रखेगा तो इतना जगह का वैल्यू क्या आएगा, माइनस में आएगा कि नहीं, नेगेटिव का है कि नेगेटिव साइन लगल है। और सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या हो सकता है इसका, इस फंक्शन का बताओ, 14 हो सकता है कि नहीं। क्या है कि अगर इसका सबसे बड़ा वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, समझा। 0 रहेगा तो ये 14 सिर्फ बचेगा। मान लो कि x की जगह में 3 रख दिया, ठीक है, 3 - 3 स्क्वायर माइनस प्लस 14 ऐसे रहेगा, तो क्या आएगा तुम्हारे पास, 0 + 14 मतलब 14 आएगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया, 14 आ रहा है, और मिनिमम वैल्यू इन्फिनिटी -∞ हो सकता है, समझा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये क्या है, y का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो y कहाँ से कहाँ तक आ सकता है, सबसे कम y -∞ तक आ सकता है, और सबसे ज़्यादा 14, तो उसी का रेंज हो गया, ठीक है, समझा। उसी को बोलते हैं रेंज, कहाँ से कहाँ तक y वेरी कर सकता है उसी को बोलते हैं रेंज, ठीक है। आगे देखो एक और सवाल सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो f(x) बराबर है तुम्हारा x+3 -2। अब बताओ ये क्या होगा वैल्यू इसका, इसका रेंज क्या होगा, मतलब कैसे निकालेगा इसका रेंज। देखो ऐसे सोचो, ठीक है, तुमको हम क्या बोले, सबसे पहले फंक्शन को सोचना है कि किस चीज़ के लिए, किस चीज़ में वैलिड है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये क्या लिखा है, x+3 जो है ये क्या है, मॉड है, ये हमेशा क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा कि नहीं, 0 या फिर 0 से बड़ा आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम इसको एक इस तरह से जोड़ के देखते हैं, फिर x+3 माइनस जोड़ देते हैं, ठीक है, -2 कर दिए, >0 -2 दोनों साइड हो जाएगा, समझ में आया, समझ में आ गया यहाँ तक। ये किसके लिए, x का वैल्यू कुछ भी रख सकता है, ठीक है, तुमको अभी x के बारे में नहीं सोचना है ज़्यादा चीज़, ठीक।
ये देखना है कि मैक्सिमम y का सबसे बड़ा वैल्यू क्या आ सकता है और सबसे छोटा वैल्यू क्या आ सकता है, ठीक है। वही रेंज को लिख देना है। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि 0 से बड़ा, -2 से हमेशा बड़ा आना चाहिए, ठीक है, और उसके बराबर आना चाहिए। समझ में आया? तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? बताओ। -2 आ सकता है, समझा? फिर इन्फिनिटी आ सकता है, माइनस से इन्फिनिटी तक जा सकता है, समझा? -2 से -2 से बड़ा कोई भी वैल्यू आ सकता है। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं बताओ अच्छा से। हम्म? बताओ, फिर से समझाएं? हाँ, देखो यहाँ पे रेंज का मतलब होता है कि y का वैल्यू कितना से कितना तक आ सकता है। तो एफ एक्स बराबर एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ था? x+3 - 2, यही ना दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है कि y का वैल्यू सबसे ज़्यादा कितना हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है। ये इसको इस तरह से लिख सकता है, y बराबर x+3 - 2, समझा? समझ में आया? तो y का ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या हो सकता है, कम से कम वैल्यू क्या हो सकता है। तो हम ऐसे पार्ट वाइज पार्ट देखते हैं, जैसे कि x+mod 3 है। इसका मतलब क्या होता है, मॉड जब बैठ जाता है ना तो इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगा ना इसका, वो नेगेटिव नहीं रहेगा। मतलब ये नेगेटिव नहीं रहने का मतलब क्या हुआ, 0 से बड़ा होगा या फिर 0 होगा। समझ में आया? अब क्या करते हैं, हम दोनों साइड -2 जोड़ देते हैं, ठीक है। इसमें -2 इसीलिए इधर -2 अगर जोड़ रहे हैं तो इधर भी जोड़ना होगा कि नहीं, बताओ? जोड़ना होगा। अब यहाँ से सोच के देखो, ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या यहाँ पे ये फंक्शन क्या दिखा रहा है कि तुम्हारा हमेशा जो वैल्यू रहेगा -2 से बड़ा रहेगा, ठीक है, y का, ठीक। और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जा सकता है, ठीक है। तो वही तुम्हारा रेंज हो गया। मतलब तो रेंज में क्या लिखेंगे कि सबसे छोटा वैल्यू तुम्हारा क्या आ रहा है, -2, समझा? समझा कि नहीं? और सबसे बड़ा वैल्यू क्या आ रहा है, इन्फिनिटी। तो ये क्या हो गया, रेंज हुआ ना। समझ में आया? हम्म। हम्म। अब एक जो आसान क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका भी आपको रेंज बताना, ठीक। x³ + 4, इसका बताओ रेंज क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। बताओ। बताओ, आसान है, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे जब भी मॉड रहता है ना, मॉड x चाहे मॉड कुछ भी रहेगा ना, तो इसका वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा, ठीक है। उसको ऐसे दिखाते हैं, समझ में आया? हेलो, माइनस से बड़ा रहेगा, 0 से नहीं, नेगेटिव वैल्यू से बड़ा रहेगा, ठीक है। तो उसको हम कैसे दिखाएंगे बताओ। तो ऐसे नंबर लाइन है, मान लो इससे है, ये 0 है, ठीक है। तो 0 से बड़ा इधर है, इधर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है और इधर नेगेटिव वैल्यू है। तो 0 से इधर जैसे ही इधर आएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा कि नहीं है। तो इसीलिए हम x को क्या दिखा रहे हैं कि 0 से बड़ा या फिर बराबर रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि x³ + 4, इसका वैल्यू कुछ भी आएगा, x का वैल्यू हम कुछ भी डालेंगे तो क्या आना चाहिए, 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा।
तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, सबसे छोटा वैल्यू आ रहा है, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, समझ में आया, या फिर इन्फिनिटी रहेगा, इन्फिनिटी तक। सबसे छोटा जो वैल्यू आएगा उसको पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 0 लिख दिए, और सबसे बड़ा क्या आ सकता है, इन्फिनिटी आ सकता है, उसको इस तरह से लिख दिया इन्फिनिटी। समझ में आया ना, डोमेन रेंज समझ में आ गया बढ़िया से। क्वेश्चन बनाना और, ठीक ना, नहीं समझ में आया हो तो बताना फिर। हेलो।